नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस चलचित्र में। मैं हूं अपर्णा पांडे आपके साथ। जी हां, आज आप लोगों को एक नया ही अंदाज देखने को मिल रहा होगा। क्या बात है भाई, स्वागत है, चलचित्र, इन सब शब्दों का प्रयोग, ऐसा क्या कारण है इसके पीछे? तो हो सकता है आप लोगों ने जो मेरा थंबनेल देखा हो तो आप लोगों को पता चल गया हो कि इसके पीछे का कारण क्या है। हिंदी दिवस। जी हाँ, आज है 14 सितंबर यानी कि हिंदी दिवस, जो कि हम बहुत सालों से मनाते हुए आ रहे हैं, पर फिर भी हमारा दुर्भाग्य ये है कि हम इसके बारे में नहीं जानते। जैसे कि मैंने कहा कि स्वागत है आपका मेरा इस चलचित्र में। अब चलचित्र का मतलब क्या होता है, ज़्यादा परेशान मत होइए, भटकिए मत इधर उधर, मैं बता देती हूँ। इस चलचित्र का मतलब होता है वीडियो। जी हाँ, अब भाई हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं, कब से मना रहे हैं, कैसे मनाते हैं, इसके पीछे का इतिहास क्या है, ये सारी बातें इस वीडियो में करेंगे। तो शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि हिंदी दिवस मनाते कब हैं। तो हर साल इसे 14 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। अब 14 सितंबर को तो मनाया जाता है, पर हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है? अरे भाई, हिंदी का इतना बड़ा महत्व क्यों है हमारे जीवन में? आज एक बात और बता देती हूँ, मैं पूरे वीडियो में हिंदी में ही बात करूँगी, जितना मैं कर पाऊँगी पूरी कोशिश करूँगी कि मैं हिंदी में ही बात करूँ, ठीक है। अब इसका महत्व क्या है? तो देखिए, हिंदी जो है हमारी राजभाषा है। राजभाषा मतलब क्या होता है? वो भाषा जो आधिकारिक तौर पर हर जगह, हर विभाग में, सरकारी कार्यों में इस्तेमाल की जाए, वो होती है हमारी राजभाषा। जी हाँ, हिंदी दिवस को सन 1900, मैं यहाँ लिख देती हूँ, एक मिनट, सन 1949 में, यानी कि मैं अंग्रेजी में बोल देती हूँ, कई लोगों को नहीं पता, 1949 के अंदर इसे हमारी राजभाषा घोषित की गई थी। 14 सितंबर 1949 को इसे राजभाषा घोषित किया गया था। जी हाँ, क्यों किया गया था? क्योंकि देखिए, हिंदी ज़्यादातर लोगों के द्वारा बोली जाती थी। उस वक्त में बहुत सारी जगह ऐसी थी जहाँ हिंदी ही बोली जाती थी। इस कारण से इसे आधिकारिक तौर पर आज़ादी के बाद, आज़ादी कब हुई थी? 1947 में। आज़ादी के बाद इसे राजभाषा घोषित कर दिया गया। कंफ्यूज मत होइएगा कि ये राष्ट्रभाषा है। हमारे देश की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, हमारे देश की केवल राजभाषा है। अब अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी भी राजभाषा हो गई उस वक्त। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं कह रही हूँ कि अंग्रेजी के साथ साथ। जी हाँ, अरे ये क्या बात हुई? देखिए, उस वक्त क्या है, अंग्रेज गए ही थे, तो जितना भी हमारा काम होता था आधिकारिक तौर पर, सरकारी जो काम होते थे वो अंग्रेजी भाषा में ही होते थे। यही कारण है कि उस वक्त लोगों ने कहा कि अरे भाई, हमें अंग्रेजी की आदत पड़ चुकी है। विडंबना देखिए हमारी, उस वक्त हमने कहा कि हमें अंग्रेजी की आदत पड़ चुकी है, तो अंग्रेजी को ना हटाया जाए, अंग्रेजी को भी रखा ही जाए। तो पहले तो क्या किया गया कि 15 सालों के लिए अंग्रेजी को राजभाषा घोषित की गई, यानी कि 15 साल तक अंग्रेजी भी राजभाषा रहेगी। लेकिन आज भी उसे राजभाषा से हटाया नहीं गया। जी हाँ, हमें अपनी देश की भाषा को दर्जा देने में किस बात की तकलीफ है, मुझे ये समझ में नहीं आता। पर छोड़िए ये सारी बातें, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये तो हुआ कि भाई हिंदी राजभाषा घोषित हो गई। अब कुछ ऐसे महान लोगों के बारे में जान लेते हैं जिन्होंने हिंदी को आगे बढ़ाने में, इसको प्रसारित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, ठीक है। बात कर लेते हैं काका कालेकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सेठ गोविंद दास, व्योहार राजेंद्र सिंह। अब यहाँ एक नाम आया है, व्योहार राजेंद्र सिंह। तो भाई जान लीजिए, इन्होंने बहुत ही बड़ा योगदान दिया। 14 सितंबर जब हिंदी को बहुत ही विचार विमर्श के बाद ये तय किया गया कि हिंदी को अब हम राजभाषा बनाएंगे, तो भाई उसको किस दिन राजभाषा घोषित किए जाए, वो दिन था 14 सितंबर। और 14 सितंबर 1949 को इनका 50वां जन्मदिन था। व्योहार राजेंद्र सिंह का 50वां जन्मदिन था, इसलिए इसे एक श्रेष्ठ दिवस माना गया। इनके सम्मान में भी कहा जा सकता है, उस वक्त हिंदी को राजभाषा इसी दिन घोषित किया गया। और हर साल हम 1953 से लेकर, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई 1949 में बने तो 1949 से ही मना रहे हैं हिंदी दिवस। जी नहीं, 1953 से हम लोग हिंदी दिवस मनाते आ रहे हैं। 14 सितंबर 1953 से लेकर, और इस साल हम 2022 में हिंदी दिवस मनाएंगे, ठीक है। तो ये तो उन लोगों का नाम बताया जिन्होंने हिंदी को लेकर काफ़ी काम किया, हिंदी पर काफ़ी काम किया। और हजारी प्रसाद द्विवेदी की तो मैंने बहुत सी रचनाएं भी पढ़ी हैं।
क्या है ना कि मैं हिंदी साहित्य काफ़ी पढ़ती हूँ, इस वजह से वैसे मेरी हिंदी में पकड़ कमज़ोर कही जा सकती है, उतनी अच्छी तो नहीं है, बट फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी पकड़ इस पर मजबूत करती जाऊँ, क्योंकि मुझे इस लैंग्वेज से, इस भाषा से बहुत ही ज़्यादा लगाव है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भाई कि अनुच्छेद, अगर आप लोगों को भारतीय संविधान के बारे में पता हो तो उसके 17 भाग हैं। तो अनुच्छेद 343(1) के अंदर इसके बारे में पूरे अच्छे से, पूरे संपूर्ण तरीके से दिया गया है कि हिंदी भाषा को राजभाषा बनाया जा रहा है। ये सब आप लोग देख सकते हैं, जान सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे बात कर लेते हैं कि भाई हिंदी दिवस को किस तरीके से मनाया जाता है। हिंदी दिवस हर सरकारी विभाग में मनाया जाता है, हर विद्यालय में मनाया जाता है, हर जगह मनाया जाता है, हमारे विद्यालय में भी मनाया जाएगा। तो इसमें क्या होता है, निबंध लेखन होता है। आप लोग हिंदी में ही क्या बोलते हैं, वाद विवाद की प्रतियोगिता कर सकते हैं। निबंध लेखन हो गया, कविता लेखन हो गया, कहानी लेखन हो गया। हिंदी के अंदर ये सारी चीज़ें करके हम एक प्रतियोगिताएं रख सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसे मना सकते हैं। हम कोई ना कोई इसके ऊपर भाषण दे सकते हैं हिंदी के ऊपर। तो इस तरीके से आप भी इसे मना सकते हैं। ठीक है, तो भाई हिंदी दिवस को कहा गया कि भाई एक दिन के लिए मनाएंगे, तो एक दिन में तो लोगों को क्या ही आ जाएगा। एक दिन तो सब लोग हिंदी में बोलेंगे, अगले दिन से फिर भूल जाएंगे। क्योंकि एक पता है, मैंने खूब सर्च किया कि यार यूट्यूब चैनल को क्या बोलेंगे हिंदी में, मुझे नहीं मिला। तो मुझे काफ़ी दुख हुआ कि अब थोड़ा सा मुझे लगा कि ऐसे थोड़ी ना हो सकता है। हमारी हिंदी भाषा कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पिछड़ रही है। इसे बोलने वाले तो बहुत सारे हैं, पर इसे समझने वाले, इसे पढ़ने वाले और इसे लिखने वाले बहुत कम हैं। ये बात जानकर आपको आश्चर्य होगा कि हिंदी भाषा को पढ़ने, लिखने और समझने वालों की संख्या बहुत कम होती जा रही है। बोलना आसान है, पर हिंदी भाषा मेरे हिसाब से, अभी तक मैंने जितनी भी भाषा, मैंने इंग्लिश पढ़ी है, मैं संस्कृत भी पढ़ती हूँ और मैंने हिंदी भी पढ़ी है, मुझे हिंदी काफ़ी कठिन लगती है। बहुत कठिन है हिंदी भाषा, जी हाँ, क्योंकि इसमें इसकी व्याकरण, इसका साहित्य बहुत बड़ा है। तो ये थोड़ी कठिन है, इस वजह से इसको जो लोग हैं पीछे छोड़ते जा रहे हैं। पर इसे पीछे नहीं छोड़ना, हमें साथ लेकर चलना है। इसीलिए एक कार्यक्रम है 1 सप्ताह का, कि 1 सप्ताह को हम अपनी इस राजभाषा को मनाएंगे, कि 1 सप्ताह तक हिंदी सप्ताह मनाएंगे, जिसमें कि हम हिंदी भाषा का ही प्रयोग करेंगे। हिंदी भाषा से जुड़े हुए कार्यक्रमों का उत्सव मनाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से किया गया। अब बात कर लेते हैं कि भाई इससे को और बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया। इसको बढ़ावा देने के लिए किया गया है पुरस्कार। इसको बढ़ावा देने के लिए पुरस्कार दिए जाते हैं। एक तो पहले तो ये पुरस्कार राजनेताओं के नाम पर दिए जाते थे। जो भी हिंदी में अच्छा है, हिंदी में कार्य करने में अच्छा, अपने कार्यकाल में उसने हिंदी भाषा का प्रयोग बहुत अच्छे से किया है, उसे ये पुरस्कार दिए जाते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं राजभाषा कीर्ति पुरस्कार। तो ये पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जो हिंदी में अच्छे हैं। अब मैंने कहा लोगों को, जी नहीं, ये बहुत सारे लोगों को मिलता है, यानी कि किसी एक विभाग को मिलता है, किसी भी एक पूरी की पूरे विभाग को, यानी किसी एक इंसान को नहीं मिलता, किसी अकेले इंसान को नहीं, पूरे विभाग को मिलता है। अब बात कर लेते हैं राजभाषा गौरव पुरस्कार। ये जो पुरस्कार है ये लोगों को मिलता है, यानी कि एक अलग अलग लोगों को मिलता है या किसी एक इंसान को मिलता है। तो ये तो पुरस्कारों की बातें हुई कि हमें अपनी भाषा से दूर नहीं होना, अपनी संस्कृति से दूर नहीं होना, क्योंकि संस्कृति में सबसे पहला स्थान अगर आज भी किसी ने ले रखा है तो वो है हमारी भाषा, फिर हमारा खान पान पहनावा आता है। आप भी हिंदी दिवस के दिन, मैं तो कहती हूँ कम से कम हिंदी दिवस के दिन प्रयास कीजिए कि पूरे दिन हिंदी में बात कीजिए, अंग्रेज़ी के शब्दों का प्रयोग कम से कम कीजिए। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को मेरा ये चलचित्र बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो इसे पसंद करें। अब भाई सब्सक्राइब को क्या बोलते हैं ये तो मैं नहीं बता सकती, मैंने ढूंढा, मुझे नहीं मिला सब्सक्राइब को क्या बोलते हैं। और वो जो घंटी का बटन है उसे दबा दीजिएगा। तो देखने के लिए धन्यवाद।